हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप कौशल और हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यदि हम इस चैप्टर में बात करें तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एंगल। और एंगल में हमने इनका मेजरमेंट देखा था डिग्री में और रेडियन में, और इसके बाद में डिग्री और रेडियन का रिलेशनशिप भी देखा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, राइट। यदि हम 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में हमने बेसिक 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। और इनसे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, है ना, प्रूफ किया था। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको हमें प्रूफ करना हो रहा था, राइट। यदि हम बात करें यहाँ पर तो हमने जो 10th में पढ़ा होगा वहां पर केवल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में पढ़े एंगल्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 0 से 90 के बीच में ही हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यानी इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, यानी नेगेटिव में भी एंगल जा सकता है और इससे ज्यादा भी जा सकता है। यदि हम एक कंप्लीट रोटेशन की बात करें, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की यदि हम बात करें तो यहाँ ये कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एंगल सब्टेंड होता है? 360 डिग्री, राइट। तो यहाँ यदि हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 डिग्री से तो यहाँ पर आएगा कितना, 90 डिग्री, एक क्वाड्रेंट बन रहा है। इसके बाद में यहाँ तक जाएगा 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। इधर जाएगा 270 डिग्री, फिर उसके बाद में इसी पॉइंट पर आएगा तो क्या होगा, 360 डिग्री। अब यदि हम इसके आगे फिर से चले, मींस 360 के और आगे जाए तो 360 से और आगे जाते हैं तो प्लस 90 हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना होगा 450, प्लस 90 हो जाएगा यहाँ पर तो 540 होगा, प्लस 90 होगा यहाँ पर तो 630 हो जाएगा, प्लस 90 होगा यहाँ पर 720 हो जाएगा। इस तरह से एक रेवोल्यूशन कंप्लीटली चलता रहता है। अब हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो यहाँ पर 0 आ रहा था उसी जगह पर 360 आ रहा है, वहीं पर हमारा 720 आ रहा है, मींस यहाँ पर ये 360 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए हम एक कार्टेशियन प्लेन में जाते हैं, जिस कार्टेशियन प्लेन में हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और यहाँ पर हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जिसका की सेंटर हमारा 0,0 मींस ओरिजिन है। सर्किल जिसमें की सेंटर 0,0 दैट इज ओरिजिन है, और एक सर्किल जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो एक यूनिट सर्किल को हम ड्रॉ करते हैं, राइट, दिस इज अ यूनिट सर्किल। अब हम यदि यहाँ पर बात करें, कोई एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं पी पॉइंट, दिस इज कोई जनरल पॉइंट है, और इस जनरल पॉइंट से यदि हम यहाँ से, यह होगी हमारी रेडियस दैट इज 1 यूनिट, ठीक। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज जनरल पॉइंट पी। यहां से यदि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें और वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें, तो जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ए मान लेते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस को बी मान लेते हैं, एंड लेट दिस पॉइंट इज ओ, ठीक। अब यदि हम इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ओपीएम, ट्राइंगल ओपीएम में देखें, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री से यहां पर हमने इसकी वर्टिकल डिस्टेंस को बी लिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ए लिया हुआ है। अब यदि हम इसमें सॉल्व करने की बात करें, यदि हम इसमें देखें तो ये 90 डिग्री ये मींस राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो हम पाइथागोरस यदि इसमें लगाएं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है, OP स्क्वायर, मींस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर OM कितना है, A स्क्वायर, दिस इज B स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक। ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा। यदि हम यहाँ पर एक चीज की और बात करें, यहाँ पर कोई एक एंगल थीटा है, ठीक। यहाँ पर यदि ये एंगल थीटा है तो यदि हम यहाँ पर साइन थीटा की बात करें किस ट्राइंगल में, OMP में, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल्स टू B। cos थीटा की बात करें तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल्स टू A अपॉन 1, जो कि कितना होगा, A होगा। यदि हम A की वैल्यू यहाँ पर पुट करें और B की वैल्यू भी यहाँ पर पुट करें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से एक हमारी आइडेंटिटी निकल रही है, जो कि क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यानी कि यहाँ से एक आइडेंटिटी निकल रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी कि ये कोई भी पॉइंट होगा इस सर्किल में तो इसको फॉलो करेगा, कोई भी पॉइंट होगा सर्किल में, यानी कि सर्किल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट होगा वो किसको फॉलो करेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को फॉलो करेगा, राइट। यदि हम इस पॉइंट की बात देखें तो ये कौन सा पॉइंट होगा, 0,1 होगा, सॉरी 1,0 होगा। यहां से हम 1 यूनिट तक गए थे तो x एक्सिस हमारी 1 यूनिट है, y एक्सिस कितना है, 0 है।
यहां से लेकर के यदि हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0,1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, -1,0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 0,-1। ठीक। अब यहाँ पर हम डिफरेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं। यदि हमने वहां पर पॉइंट्स यानी देख लिए, यहाँ पर 1,0, 0,1, -1,0, 0,-1। ठीक। यदि हम अब यहाँ पर इस पॉइंट की बात करें, पर्टिकुलर दिस पॉइंट ए पॉइंट की बात करें, तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, 1,0 है। ठीक है। हाँ, तो हम इस पॉइंट की बात करें तो जो ए पॉइंट होगा दैट इज 1,0। यहाँ पर यदि हम बी पॉइंट की बात करें तो होगा 0,1। सी पॉइंट की बात करें वो होगा -1,0 और डी पॉइंट की बात करें वो होगा 0,-1। यानी कि हमने यहाँ पर 4 पॉइंट्स इस तरह से बना लिए। यदि हम अब एंगल्स की बात करें तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। और यहाँ पर cos 0 की बात करें तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यदि हम 0 डिग्री की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 0 डिग्री बन रहा है, तो 0 डिग्री की बात करें तो sin 0 तो हो रहा है 0 और cos 0 की वैल्यू आ रही है 1। यहां से हम यदि 90 डिग्री की बात करें, 90 डिग्री की बात करें तो sin 90 की वैल्यू कितनी हो रही है, sin 90 को हम लिखेंगे π/2, sin 90 की वैल्यू हो रही है 1। और यहाँ पर cos 90 की वैल्यू कितनी हो रही है, cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0। यहाँ पर यदि हम sin 180 की बात करें, sin 180 की बात करें, sin पाई की बात करें तो sin पाई की वैल्यू फिर से 0 आ रही है और cos पाई की वैल्यू -1। sin 3π/2 की बात करें तो sin 3π/2 की वैल्यू आ रही है -1 और यहाँ पर cos 3π/2 की वैल्यू आ रही है 0। sin 2π की बात करें तो sin 2π की फिर से वैल्यू आ रही है यहाँ पर 0 और यहाँ पर cos 2π की वैल्यू आ रही है, cos 2π की वैल्यू आ रही है 1। sin 3π/2, 4π/2। अब आगे देखें तो 5π/2 की बात करें तो 5π/2 पे फिर से sin की वैल्यू आ रही है 1। यहाँ पर cos 5π/2 पे देखें तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0। यदि हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का यदि स्क्वायर करें तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आ रहा है, यानी इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पर भी यदि हम इनका स्क्वायर करें sin स्क्वायर 90 प्लस cos स्क्वायर 90 1 प्लस 0, ये भी 1 आ रहा है। sin स्क्वायर 0, sin स्क्वायर पाई प्लस cos स्क्वायर पाई यानी 0 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर जो कि कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ पर यदि हम देखें तो इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए जा रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर हम इस तरह से बोले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कोई भी जनरल पॉइंट होगा वो इसको फॉलो करते हुए जाएगा। यहां यदि हम ऑब्जर्व करें sin 0 की वैल्यू 0 आ रही है, फिर sin 360 की वैल्यू 2π की वैल्यू 0 आ रही है, यहां पर π/2 की वैल्यू 1 आ रही है, फिर इसके बाद में sin π/2 की वैल्यू भी 1 आ रही है। यदि हम यहां पर देखें तो यहां से लेकर के यहां तक यानी 2π जाने के बाद, 2π जाने के बाद में यानी कि कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद में इनकी वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीटेड आ रही है। सिमिलरली यदि हम cos में भी देखें तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद में इनकी वैल्यूज रिपीटेड हो रही हैं। तो यहां से फॉर्मूला निकलेगा sin 2nπ प्लस x इज इक्वल्स टू sin x। देख रहे हैं sin 2nπ प्लस x कर रहे हैं तो sin x आ रहा है, जहां पर x n की वैल्यू यदि हम बोले तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां पर यदि हम देखें यहां पर भी हम लिखेंगे cos 2nπ प्लस x इज इक्वल्स टू cos x वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर sin की वैल्यू भी और cos की वैल्यू भी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में रिपीटेड हो रही है। ठीक, यानी कि 2nπ प्लस x इज इक्वल्स टू sin x, यानी कि यहाँ पर हम देखें n की वैल्यू यदि 1 पुट करें तो 2π हो जाएगा। तो 2π के ठीक बाद में यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद, यहाँ पर भी cos में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद में इनकी वैल्यूज रिपीटेड हो रही है। ठीक, इसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ पर इनकी डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड करना, यानी कि यदि हम बात करें तो 2nπ प्लस x बराबर तो sin x हो गया। अब हम यहाँ पर यदि बोले जनरली यहाँ पर बोले कि दिस इज 135 है, यहाँ हमें इसकी वैल्यू बतानी है sin थीटा के लिए।
यदि यहाँ पर थीटा 135 डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 135 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर हमें साइन 135 की वैल्यू बतानी है। तो साइन 135 की वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम समझते हैं। ठीक, ये हमने बेसिक फॉर्मूले देखे, साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पर cos 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू cos एक्स। और आगे भी हम डिस्कस करें इसमें यहाँ पर साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो रहा था। ठीक है, यदि हम साइन जीरो की वैल्यू जीरो लिख रहे हैं, यदि हम साइन जीरो यानी साइन एक्स की वैल्यू यदि हम जीरो लिख रहे हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, साइन एक्स की वैल्यू जीरो हमारी जीरो पर आ रही है, साइन एक्स की वैल्यू जीरो हमारी पाई पर आ रही है, साइन एक्स की वैल्यू जीरो हमारी 2 पाई पर आ रही है। यदि हम यहाँ पर देखें तो इनकी वैल्यू जीरो पर आ रही है, जीरो पाई पर जीरो आ रही है, 2 पाई पर जीरो आ रही है। ये हमारा प्लस के साथ में नहीं माइनस के साथ में भी हो रहा है, यानी कि जीरो पर जीरो आ रही है, प्लस माइनस पाई के साथ में जीरो आ रही है, प्लस माइनस 2 पाई के साथ में जीरो आ रही है, प्लस माइनस 3 पाई के साथ में भी जीरो आ रही है। इसको हम बोल सकते हैं कि प्लस माइनस n पाई के साथ में इसकी वैल्यू जीरो आएगी, जहां पर x बिलोंग्स टू n पाई एंड n इज अ इंटीजर। ठीक है, तो साइन की वैल्यू साइन एक्स इक्वल टू यदि जीरो हो रहा है तो हम यहाँ ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन पाई की वैल्यू जीरो, साइन 2 पाई की वैल्यू जीरो, साइन 3 पाई की वैल्यू जीरो, और इस तरह से कंटिन्यू जा रही है। इसको हम बोल सकते हैं साइन n पाई की वैल्यू जीरो आ रही है, जहां पर हम यहाँ पर x को क्या लिख रहे हैं, प्लस माइनस n पाई। यदि हम n पाई की बात करें तो यहाँ जो x है वो किस में बिलोंग कर रहा है, n पाई में। ठीक है, तो n पाई में इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, और उसके बाद में n कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में। सिमिलरली हम cos x की यदि हम बात करें, cos x इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं। cos x की वैल्यू यदि हम जीरो लिखते हैं तो यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर 1 आ रही है, यहाँ तो माइनस 1 आ रही है, यहाँ पर प्लस 1 आ रही है, फिर माइनस 1 आ रही है। यदि हम cos x की वैल्यू जीरो लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। देखो इसको हम पहले इस तरह से लिखें, यहाँ पर जीरो पर कहाँ पर आ रही है, जीरो पर आ रही है। उसके बाद में cos x की वैल्यू यदि हम जीरो देखें, cos x की वैल्यू यदि हम जीरो देखें तो cos पाई बाई 2 पर, cos 3 पाई बाई 2 पर, cos पाई बाई 2 पर, cos जीरो की वैल्यू cos x की वैल्यू जीरो कहाँ पर आ रही है, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर आ रही है, 3 पाई बाई 2 पर आ रही है, 5 पाई बाई 2 पर आ रही है। यानी कि इसको हम देख रहे हैं तो 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 करें, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर और x हमारा इस तरह से यदि बिलोंग कर रहा होता है, यहाँ पर हम n की डिफरेंट वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू यदि हम 1 पुट कर रहे हैं, 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर cos की वैल्यू जीरो आ रही है। n की वैल्यू यदि हम 2 पुट कर रहे हैं, 2 टू 4 प्लस 1 यानी 5 पाई बाई 2 पर cos थीटा की वैल्यू जीरो आ रही है। n की वैल्यू यदि हम जीरो पुट कर रहे हैं तो पाई बाई 2 पर भी इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। ठीक है, तो यदि हमारे पास में cos x इक्वल टू जीरो है तो x कहां से बिलोंग करेगा, 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। sin x इक्वल टू जीरो तो x बिलोंग करेगा n पाई पर, जहां पर n क्या है, इंटीजर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जैसे हमने अभी बोला साइन 135 की यदि हम बात करें, साइन 135 की बात करें तो साइन 135 मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। साइन 135, this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant and this one is fourth quadrant। यहाँ पर यदि हम देखें तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही थी, हमने देखा भी था। साइन जीरो की वैल्यू, cos जीरो की वैल्यू, tan जीरो की वैल्यू या tan 30 की वैल्यू या sec 30 की वैल्यू या cot 30 की वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारी वैल्यूज पॉजिटिव निकल के आ रही थी। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कोई वैल्यू यदि हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दैट विल बी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में यदि हम बात करें, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। इनके अलावा सारे फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखें तो टेन और टेन का रिवर्स कॉट, टेन और कॉट यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे, इनके अलावा सारे फंक्शंस नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पर कॉस और सेक, यानी कि यहाँ पर कॉस यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा और सेक पॉजिटिव रहेगा, इनके अलावा सारे फंक्शंस नेगेटिव रहेंगे, यानी कि इनकी वैल्यूज क्या होगी, इनके अलावा सारे फंक्शंस की वैल्यूज कितनी होगी, नेगेटिव होगी। इनके अलावा सारे फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव होगी। यहाँ पर साइन और कॉसेक के अलावा
अदर फंक्शंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। बेसिक रूल्स पढ़ते हैं यहाँ पर। यदि हमारे पास में लिखा हुआ है साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स का मतलब यहाँ पर जो एंगल है दैट इज नेगेटिव एंगल, है ना। यदि एंगल नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस साइन एक्स। दूसरी आइडेंटिटी पढ़ते हैं कॉस ऑफ माइनस एक्स। यहां पर कॉस के अंदर यदि नेगेटिव एंगल है दैट विल गिव प्लस कॉस एक्स। अब यहां पर साइन एक्स माइनस में था, यहां पर कॉस में भी एंगल माइनस में था। साइन एक्स हमारा माइनस साइन एक्स दे रहा है, कॉस एक्स हमारा प्लस कॉस एक्स दे रहा है। यदि हम टेन की बात करें तो टेन एक्स क्या होता है, टेन ऑफ माइनस एक्स की बात करें तो टेन ऑफ माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स डिवाइड बाई कॉस माइनस एक्स, है ना, बिल्कुल सिंपल है। साइन एक्स माइनस एक्स हो जा रहा है माइनस साइन एक्स और कॉस माइनस एक्स हो जा रहा है प्लस का कॉस एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को टेन एक्स लिख सकते हैं, तो ये कितना आएगा माइनस टेन एक्स आएगा। इट मींस टेन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर हम केवल इतना ध्यान रखना है कि जो कॉस के अंदर यदि एंगल नेगेटिव हो रहा होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, इनके अलावा सभी की नेगेटिव आती है। यानी कॉस, तो कॉस का उल्टा होगा, क्या होगा सेक, सेक ऑफ माइनस एक्स विल आल्सो बी प्लस सेक एक्स। अब यदि हम बात करें साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, सेक माइनस एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सेक एक्स, राइट। और यहाँ पर कॉसेक माइनस एक्स की बात करेंगे तो वो क्या आएगा माइनस कॉसेक एक्स आएगा। यहाँ हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक विल बी पॉजिटिव, और इनके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे नेगेटिव होंगे। ठीक, यहाँ हम बात कर रहे थे साइन 135 की वैल्यू फाइंड करने के लिए, साइन 135 की वैल्यू फाइंड करने। यदि हम यहाँ पर देखें तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना 360 डिग्री हो रहा था, तो 360 डिग्री के बाद में इनकी सारी की वैल्यूज तो बराबर आ रही थी, यानी 360 प्लस थीटा यदि हम कर रहे थे तो उनकी वैल्यूज उसी तरह से आ रही थी जिस तरह से 360 प्लस थीटा कर रहे थे। तो जो भी वैल्यू थीटा की हो रही थी वही वैल्यू कितनी की हो रही थी 360 प्लस थीटा की। अभी हमने इससे पहले प्रूफ भी किया था, यानी कि जो वैल्यूज यहाँ पर थीटा की होगी वही वैल्यू 360 प्लस थीटा की इसलिए हो रही है यदि थीटा यहाँ पर लाई कर रहा है, राइट, यहाँ पर थीटा लाई कर रहा है, दिस इज थीटा, ठीक है। और यहाँ पर लेट एज्यूम इसकी वैल्यू आती है √3/2, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू थीटा पर आती है √3/2। ये कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद में फिर से उसमें थीटा ऐड हो रहा है, यानी कि 360 डिग्री यदि पूरा रिवॉल्व हो रहे हैं तो फिर भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी √3/2 आएगी। इट मींस वो उसी पॉइंट पर तो आ जाएगा, यहाँ से यदि हम 360 रिवॉल्व करते हैं तो किस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर आ जाएगा। दैट मींस इसकी वैल्यू कितनी होगी √3/2। आगे यदि हम बात करें साइन 135, साइन 135 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 - 45 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको साइन 90 + 45 लिख सकते हैं। इससे पहले की यदि हम बात करें तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पढ़े थे वो केवल 90 माइनस के साथ में पढ़े थे, यानी कि क्या होना चाहिए केवल पहले क्वाड्रेंट में रहती हैं चीजें, उसमें हम पढ़े थे। यहाँ पर तो हमारा हो सकता है दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाए, हो सकता है तीसरे में चला जाए। यहाँ पर साइन 180 - 45, दिस इज 180, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर 180 डिग्री आ रहा है, 180 - 45 यानी कि ये किसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। साइन की बात करेंगे यदि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन तो भैया पॉजिटिव आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन इज पॉजिटिव है। अब जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा सबसे पहले जो प्राइमरी चीज होगी वो होगी साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा। यदि थीटा हमारा पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है, थीटा यदि हमारा नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव है यानी नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का मतलब जो यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा है इसको हम किस तरह से माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो यानी कि जो अंदर का जो एंगल है उसको हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। अब जिस फंक्शन के लिए हमें एंगल पूछा गया हम उस फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉजिटिव बना सकते हैं। साइन के लिए भी पूछा गया साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। टेन के लिए पूछा गया था टेन ऑफ माइनस थीटा,
माइनस टेन थीटा आ जाता है। बट यदि कॉस के लिए पूछा जाता है कॉस ऑफ माइनस थीटा, वो क्या हो जाता है, प्लस का कॉस थीटा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव एंगल तो है नहीं, यानी कि पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। नेगेटिव नहीं है यानी कि वो नेगेटिव नहीं है, तो वही है एंगल जो भी था। सेकंड स्टेप होगा हम उसको 360 का मल्टीपल में साथ में अधिक लिखें और प्लस माइनस थीटा करें। देखो यदि साइन 360 प्लस माइनस थीटा हो जाता है, साइन 360 प्लस माइनस प्लस थीटा की बात करें, माइनस की अभी नहीं करें, साइन 360 प्लस थीटा हो जाता है, तो उसी तरह से जो पॉइंट यहाँ पर होगा उसी तरह से कंप्लीट रेवोल्यूशन में वहीं पर आ जाएगा। इट मींस हम इसको साइन थीटा ही लिख देंगे, है ना। अब हम इसको ब्रेक करके इसके दो रूल पढ़ते हैं। पहला हम 90 के साथ में पढ़ते हैं, दूसरा हम 180 के साथ में पढ़ते हैं। यदि हमारे पास में 90 का मल्टीपल होता है और यहाँ पर हमारे पास में 180 का मल्टीपल होता है, क्योंकि 360 प्लस थीटा की बात करें वहां तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, यानी कि 360 प्लस थीटा की बात करें तो जो वैल्यू थीटा की होगी वही 360 प्लस थीटा की वैल्यू होगी, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हम यदि 90 मल्टीपल ऑफ n, यहाँ पर 180 मल्टीपल ऑफ n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पर यदि हम साइन के साथ में बोले साइन 90 प्लस माइनस थीटा हो रहा, या cos 90 प्लस माइनस थीटा हो रहा, या फिर tan 90 प्लस माइनस थीटा हो रहा, ये तीन बेसिक रूल पढ़ेंगे। यदि साइन 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो साइन हमारा कन्वर्ट होगा कॉस में, और इसके बाद में जो एंगल होगा वो डिपेंडेंट होगा इसकी क्वांटिटी पर। यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। वो डिपेंड किस पर करेगा, साइन की क्वांटिटी पर करेगा, ठीक। कॉस की बात करें तो कॉस 90 प्लस माइनस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा होगा, और यहाँ पर जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो यहाँ पर डिपेंडेंट होगा कॉस पर। यदि कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पर यह साइन पॉजिटिव के साथ आएगा, यदि कॉस नेगेटिव होता है तो साइन नेगेटिव के साथ में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली हम tan 90 प्लस माइनस थीटा की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan को नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर पहली चीज लिख दी, tan नेगेटिव हो जाएगा। अब tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 90 के साथ में खेल रहा है, तो यहाँ पर माइनस का कॉट थीटा। इन तीनों से यदि हम बात करें तो यहाँ पर साइन n टाइम्स ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, cos थीटा में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर डिपेंडेंट किस पर है कि जो एंगल है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा हो रहा है, साइन 90 प्लस थीटा, अभी हमने केवल 90 का पढ़ा है इसलिए हमने इसको कट कर दिया। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, कॉस थीटा में, यानी कि कॉस थीटा हो गया। अब हम इसमें वैल्यू की बात करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पर हम इस बात को याद रखेंगे कि जो सिंबल होगा पॉजिटिव या नेगेटिव का, वो इस फंक्शन पर डिपेंडेंट होगा, ना कि कॉस पर डिपेंडेंट, राइट। अब साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा हो गया। अब कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। हम बात कर रहे हैं साइन 135 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। अब सिमिलरली हम 180 का मल्टीपल की यदि हम बात करें, 180 का मल्टीपल है, वहां पर हमें वैल्यूज को फाइंड करना है। तो पहला साइन 180 प्लस थीटा और माइनस थीटा दोनों की देखेंगे, cos 180 प्लस माइनस थीटा, tan 180 प्लस माइनस थीटा। देखो यहां पर यदि हम इसके ठीक थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, क्योंकि यहां से थर्ड क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं और 180 माइनस थीटा से सेकेंड क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं। पहले हम 180 की बात करें तो जहां पर भी साइन तो 180 प्लस माइनस थीटा आ रहा, तो वो डिपेंडेंट किस पर रहेगा, 180 प्लस माइनस थीटा में हमेशा यहाँ पर इस क्वांटिटी को चेंज नहीं करेंगे, तो वो क्वांटिटी सिमिलर रहेगी साइन थीटा की। अब जो सिंबल है या तो हमारा पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, वो किस पर डिपेंडेंट कर रहा होगा, वो हमारा डिपेंडेंट कर रहा होगा कि नेट जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। यदि हम माइनस थीटा की बात करें साइन के साथ में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। 180 प्लस थीटा की बात करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा,
तो वहां पर प्लस साइन थीटा भी हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ पर हम केवल इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं 90 प्लस माइनस थीटा हो रहा था, तो वहां पर जा रहा था साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक, सॉरी साइन का कॉस, टेन का कॉट और सेक का कॉसेक जा रहा था। ठीक, कॉस का साइन जा रहा था, है ना। अब यहाँ पर यदि हम साइन का 180 प्लस माइनस थीटा में बात करें तो साइन का साइन ही जाएगा, कॉस का कॉस ही जाएगा, टेन का टेन ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस 180 प्लस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, टेन 180 प्लस माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। अब डिपेंडेंट होता है कि ये जो एंगल है वो पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव जा रहा है। 180 प्लस थीटा कर रहे हैं, यदि 180 प्लस थीटा कर रहे हैं तो किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में यदि हम बात करें, सेकंड में भी कॉस नेगेटिव होता है, तब भी माइनस थीटा हो जाएगा, यानी माइनस कॉस थीटा। 180 प्लस माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस का टेन थीटा आ जाएगा। 180 माइनस थीटा की बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो माइनस टेन थीटा की आ जाएगा, राइट। तो अभी हमने केवल 90 प्लस माइनस 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, 180 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पर हम अब वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, यदि हम यहां पर लेते हैं cos 1410, इसकी वैल्यू बतानी cos 1410। सबसे पहले हम इसमें क्या ट्राई करेंगे कि ये जितने कंप्लीट रेवोल्यूशन कर पा रहा हो उतने करा दो, यानी 360 का मल्टीपल करा दो। ठीक, 360 का मल्टीपल कराने का मतलब है यहाँ पर cos 1440 की यदि हम बात करें और -30 की बात करें तो यहां पर कितना आएगा, 1440 -30 कितना होगा, 1440 36 2 72, यानी कि 36 2 72, 72 2 144 होता है, यानी कि यहाँ पर कितना हो रहा है, 360 इंटू 4 हो रहा, -30 हो रहा। ठीक, 360 इंटू 4 -30। यहाँ पर यदि हम देखें तो कंप्लीटली 4 रेवोल्यूशन होने के ठीक पहले, यानी कि इस तरह से एंगल आएगा, है ना, इस तरह से एंगल आएगा। इट मींस ये हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, राइट। अब 180 प्लस थीटा की बात करें या 180 माइनस थीटा की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं cos 180 टाइम्स ऑफ 8 माइनस थीटा। cos 180 टाइम्स ऑफ 8 माइनस थीटा, ये कुछ इस तरह से बन रहा है, cos 180 माइनस थीटा है, जहां पर n की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक, तो ये 180 इंटू एन माइनस थीटा की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे, यहां से वैल्यू तो केवल cos 30 की आएगी। अब इसमें जो साइन होगा वो किस तरह से होगा, ये डिपेंड करेगा कि वो कहां पर लाई कर रहा है। साइन होगा वो किस तरह से डिपेंड करेगा, कहां पर लाई कर रहा है, ये किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, इस तरह से हम cos 1410 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वही यदि हम बात करें cosec -1410 की, cosec -1410 की यदि हम बात करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका माइनस का सिंबल हटाने की कोशिश करेंगे। माइनस का सिंबल हटाने की कोशिश करेंगे मतलब यहां पर हम देखेंगे cosec माइनस थीटा क्या होता है, cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा, माइनस cosec थीटा। इतनी बात समझ में आती है। अब इसके बाद में फिर से सिमिलर केस रहेगा, यहां पर 180 इंटू 8 माइनस 30, 18 144 माइनस 30, यानी कि cosec 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, cosec 180 टाइम्स ऑफ n माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसकी यदि हम बात करें तो ये किस तरह से आएगा, पॉजिटिव के साथ में आएगा या नेगेटिव के साथ, यानी पहले तो हम बात करें cosec थीटा की, तो cosec थीटा ही रहेगा क्योंकि ये 180 का मल्टीपल है। अब यहां पर हम बात करें cosec थीटा तो रहेगा लेकिन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि एक माइनस ऑलरेडी था
और एक माइनस और भी आ जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, cosec 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, और cosec 30 क्या होता है, sin 30 का रेसिप्रोकल। sin 30 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स है हमारे सामने। यदि हमारे पास में sin थीटा इक्वल्स टू -2√6 होल डिवाइड बाई 5, और यहाँ पर बोला गया थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना। तो sin थीटा की वैल्यू -2√6/5 है, और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसके बाद हमें फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, अब भाई यहाँ पर थीटा की बात करें तो थीटा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। sin थीटा की वैल्यू है -2√6 डिवाइड बाई 5। cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो फिर हम यहाँ से sin स्क्वायर थीटा करेंगे, 2 2 जा 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 25, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 6 4 24 डिवाइड बाई 25, जो कि कितना आएगा, 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 25 कितना होगा, 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 25 दैट इक्वल्स टू 1/25। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा, 1/√25 दैट इक्वल्स टू 1/5। 1/5 तो होगा, बट ये पॉजिटिव के साथ में होगा या नेगेटिव के साथ में, यहाँ पर तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव के साथ में हो रहा है या नेगेटिव के साथ में, वो डिपेंड करेगा cos थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, cos थीटा कैसा रहता है, नेगेटिव, इट मींस यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा इक्वल्स टू -1/5। sin थीटा की वैल्यू 2√6/5 है नेगेटिव के साथ में, sin का रिवर्स cosec थीटा की वैल्यू हम बता सकते हैं डायरेक्ट 5/2√6 हो जाएगी। sin थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, यहाँ पर ये cosec थीटा की, cos थीटा की वैल्यू -1/5, cos थीटा की वैल्यू -1/5, देन sec थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -5। यहाँ पर ये -5/2√6, यहाँ पर sec थीटा की वैल्यू -5। अब हम tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि -2√6 डिवाइड बाई 5 होल डिवाइड बाई -1/5 कितना आ जाएगा, 2√6, यानी tan थीटा की वैल्यू 2√6, cos थीटा हमारा tan थीटा का रिवर्स होगा, यानी 1/2√6 होगा। यदि हम यहाँ पर सभी वैल्यूज को ऑब्जर्व करें, sin थीटा नेगेटिव तो cosec थीटा भी नेगेटिव होना चाहिए, sin थीटा नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, cos थीटा भी नेगेटिव है, cos थीटा नेगेटिव है तो sec थीटा भी हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ये sec थीटा भी -5। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है tan थीटा पॉजिटिव आता है, यह tan थीटा पॉजिटिव आता है तो हम sin अपॉन cos भी करें तो भी हमारा tan थीटा प्लस का आना चाहिए। tan थीटा पॉजिटिव है तो cos थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। ये हमारे पास में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, राइट। यहाँ पर यदि पहला एग्जांपल है cos 45, cos 46, cos 47, ये जा रहा है cos 135 तक, इसको हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। cos 45, 46, 47, 48, ये हमारा जा रहा है 135 तक। यहाँ पर यदि हम ऑब्जर्व करें तो कोई वैल्यू यहाँ पर cos 90 भी होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एक बढ़ती जा रही है, 45 हो रहा, फिर 46 हो रहा, 47 हो रहा। यहाँ पर सिमिलरली एक वैल्यू cos 90 भी होगी, और cos 90 की वैल्यू यदि हमें मालूम है, cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो अब 0 को जब हम सभी में मल्टीपल करेंगे तो नेट आंसर आने वाला होगा, वो क्या होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin थीटा प्लस sin पाई प्लस थीटा, sin 2 पाई प्लस थीटा, sin 3 पाई प्लस थीटा, sin 4 पाई प्लस थीटा, ये हमारा अप टू 20 टर्म्स। ठीक, यानी कि 20 टर्म्स की बात करें तो ये ऑड होगा या इवन, यानी अप टू इवन टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें तो पहला टर्म तो sin थीटा है, ठीक है, प्लस sin 180 प्लस थीटा, sin पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट sin नेगेटिव, यानी कि माइनस sin थीटा हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के बाद यहाँ पर थर्ड टर्म जो है 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई यानी कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद एंगल आ रहा है तो वो तो होगा sin थीटा ही,
फिर उसी तरह से यहाँ पर आएगा साइन 3 पाई प्लस थीटा। 3 पाई प्लस थीटा में हमारा फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो जो ऑड प्लेसेस हैं वो सभी पॉजिटिव आ रही हैं और इवन प्लेसेस हैं वो सभी निगेटिव आ रही हैं। तो फर्स्ट ऑड पहले इवन को कैंसिल कर देगा, सेकेंड ऑड सेकेंड इवन को कैंसिल कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर 2019 होगा जो वो ऑड होगा, तो ऑड तो आएगा हमारा प्लस का साइन थीटा और उसके बाद में साइन जो 2020 होगा यानी कि 2020 टर्म, यानी कि पहला टर्म हमारा पॉजिटिव दे रहा, दूसरा टर्म हमारा निगेटिव दे रहा, तीसरा पॉजिटिव, चौथा निगेटिव, 2019 पॉजिटिव और 2020 क्या देगा, निगेटिव देगा। ये हमारा 2020 टर्म हो जाएगा। और सबको यदि हम ऐड कर देंगे तो जितने भी हमारे इवन प्लेसेस वाले हैं वो ऑड प्लेसेस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेट रिजल्ट आएगा वो कितना होगा, 0। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास में साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू हाफ एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू हाफ। और यहाँ पर गिवन क्या है, अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल्स। बिल्कुल यहाँ पर अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल, ये तो हमने बहुत बार सॉल्व किया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन अल्फा और बीटा यहाँ पर क्या है, लेस देन 90 यानी 0 से 90 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब जब 0 से 90 के बीच में लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं, यानी कि साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, साइन 30 और यहाँ पर cos 60, यहाँ पर cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा cos 60, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 30 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हमारा आता है 60 डिग्री। दोनों को सॉल्व करेंगे देन 2 अल्फा इक्वल्स टू 90, यानी अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45 और अल्फा की वैल्यू 45 इसमें पुट करेंगे देन बीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं, cot माइनस 15 पाई बाई 4 की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। cot माइनस 15 पाई बाई 4, सबसे पहला टारगेट इनको सॉल्व करने के लिए नेगेटिव साइन को किसी तरह से हम बाहर ले आए। cot माइनस थीटा प्लस का cot थीटा, यानी कि cot माइनस थीटा हो या प्लस cot थीटा हो बात बराबर ही है। यहाँ पर होगा cot 15 पाई बाई 4। टारगेट क्या रहेगा हमारा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा करने का। यदि हम 2 पाई से यदि सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर हमारा फिर से वही रिपीटेड चेन हो जाएगी। यहाँ पर यदि हम देखें 4 4 या 60, यहाँ पर यदि हम देखें cot 4 पाई माइनस पाई बाई 4 हो रहा, 4 4 या 16 माइनस 1 यानी 15 पाई बाई 4 हो रहा। 15 पाई बाई 4 यहाँ पर यदि हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ से 4 पाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो 2 पाई होता है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं 4 पाई होता है, यानी कंप्लीट रेवोल्यूशन तो यहाँ तक हो गया 4 पाई में। और माइनस पाई बाई 4 यानी माइनस पाई बाई 4 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम cot की बात करें तो cot तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पर cot 180 माइनस 180 टाइम्स ऑफ n माइनस थीटा cot थीटा, यानी कि क्या होगा, ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं cot पाई बाई 4 और cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1। नेक्स्ट हमारे पास में cosec माइनस 1200, cosec माइनस 1200 है। इसको भी हम देखें cosec माइनस 1200 डिग्री है, माइनस को हम बाहर ले आएंगे, यानी cosec माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cosec थीटा, माइनस cosec 1200 हो जाएगा। फिर से हम उधर 1200 को इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे जो कि हमारा 90 प्लस माइनस थीटा हो या फिर 180 प्लस माइनस, यानी कि 90 n प्लस माइनस थीटा या फिर हम ना 180 n प्लस माइनस थीटा। यदि हम 180 n से देखें तो यहां पर cosec 18 6 जा 108 है ना, और 18 7 जा 18 into 7 18 7 जा 126, ठीक, 18 7 जा 126 यानी कि 1260 हो गया। और यहाँ पर हम माइनस 60 कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं cosec 180 into 7 माइनस थीटा, है ना, cosec 180 into 7 माइनस थीटा। अब यहाँ पर ये 180 का मल्टीपल है तो यहाँ पर तो ये आने वाला है cosec थीटा ही, है ना,
ये माइनस ऑलरेडी था आगे, यहाँ पर तो ये आने वाला है कॉसेक थीटा ही। अब हम यहाँ पर देखेंगे एंगल की बात करेंगे कि ये जो एंगल है वो पॉजिटिव आ रहा या नेगेटिव आ रहा, मीन्स डिपेंड करेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा। यदि हम क्वाड्रेंट की बात करें तो 18 इंटू 180 इंटू 7 है, तो यदि हमारा 2 रेवोल्यूशन होता है तो 180 इंटू 2, एक रेवोल्यूशन है 180 इंटू 2, और यहाँ पर 3 रेवोल्यूशन होते हैं तो 180 इंटू 6 हो जाएगा, राइट। 4th रेवोल्यूशन यहाँ तक आएगा तो 180 इंटू 7, और उसके बाद में यहाँ पर यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। 180 इंटू 7 यहाँ से यहाँ तक आ रहा, उसमें -60 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉसेक होगा दैट विल बी नेगेटिव, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये माइनस है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक तो पॉजिटिव रहेगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, ये माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पर आएगा माइनस कॉसेक 60। कॉसेक 60 यानी कि साइन 60 का रिवर्स वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पर आएगी -2/√3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके डिस्कस किए हुए, बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। ठीक, ऑल द बेस्ट। हाँ, तो हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, है ना। तो इनके हमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है कि इनके ग्राफ किस तरह से बन सकते हैं। ठीक, यदि हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा में हमारा एक्स इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू, यदि हम 0 की बात करें, साइन 0 की वैल्यू 0 आ रही थी। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री की बात करें, साइन 0 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू +1 आ रही थी। थीटा इक्वल्स टू 180 की बात करें तो फिर 0 आ रही थी, फिर उसके बाद में -1 आ रही थी, फिर उसके बाद में 2 पाई में 0 आ रही थी। साइन 0 90 180 -2 यानी कि 270 पर, और ये 360 पर। और इसी तरह से जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिपीटेडनेस है, यही रिपीटेडनेस आगे भी इसी तरह से होगी, पीछे भी इसी तरह से होगी। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की यदि हम बात करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की यदि हम बात करें, तो हम थीटा की वैल्यू कोई भी पुट कर रहे होते, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही होती है +1, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही होती है -1, थीटा की किसी भी वैल्यू इंसर्ट करने पर। तो यहाँ से हम दो चीज डिस्कस करेंगे, एक टर्म होगा हमारा डोमेन और दूसरा टर्म होगा हमारा रेंज। ठीक, थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो इंसर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो इनपुट दे रहे हैं, यानी कि y = sin x है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है उसको हम बोलेंगे डोमेन, यानी x की वैल्यू है उसको हम बोलेंगे डोमेन, यानी जो हम इसमें फंक्शन में इंसर्ट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे डोमेन। यहाँ पर हम कौन कौन सी वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, ये 0 भी कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं, 360 कर रहे हैं, 2 पाई कर रहे हैं, -2 पाई कर रहे हैं। यानी कि यहाँ यदि हम देखें तो कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं साइन थीटा के ग्राफ में, यानी कि कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब x बिलोंग्स टू r, यानी x की बात करें, यानी कि थीटा की बात करें, तो थीटा हम कुछ भी इंसर्ट कर रहे होते हैं, तब यहाँ पर जो sin x है यानी कि y है, y = sin x, यानी sin x जो वैल्यू दे रहा है वो +1 से लेकर के -1 तक दे रहा है। तो जो +1 से लेकर के -1, इसकी ये +1 से लेकर के -1 तक की लिमिट हो गई है, इससे ऊपर की वैल्यू नहीं दे सकता, -1 से नीचे की वैल्यू नहीं दे सकता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन y = sin x। जहां पर x की वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ भी वैल्यू इंसर्ट कर दे रहे हैं, -π, -2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 0, 280, 360, कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं, मींस यहाँ पर हम x की बात करेंगे, दैट मींस x बिलोंगिंग टू r, रियल नंबर हम यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं, तो x बिलोंगिंग टू r, ये क्या होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब y की वैल्यू जो आ रही है वो -1 से लेकर के 1 तक आ रही है। अब ये क्लोज फंक्शन हो गया या ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया। क्लोज होगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर यदि हम +1 की बात करें तो किसी एक एंगल पर +1 आती है वैल्यू, 90 पर ही आती है, किसी एक एंगल पर -1 भी आती है वैल्यू, -2 यानी 270 पर आती है। तो यहाँ पर जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, -1 से लेकर 1 तक इन अ क्लोज इंटरवल, और इसकी जो डोमेन होगी दैट इज x बिलोंगिंग टू r।
अभी हमने केवल एक फंक्शन पढ़ा है y इक्वल्स टू साइन एक्स, और इसके ग्राफ से हमने ये चीजें सीखी हुई हैं कि इसकी जो रेंज होगी, रेंज कितनी होगी -1 से लेकर के 1 तक, और इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन कितनी होगी x बिलोंगिंग टू r, यानी कि रियल नंबर कोई भी हम यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। सेकंड हमारे पास में ग्राफ है y इक्वल्स टू cos x का। y इक्वल्स टू cos x, ये ग्राफ आया कहाँ से, हमने डिफरेंट वैल्यूज को पुट किया, y में हमने 0 की वैल्यू पुट की, cos 0 की वैल्यू, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, cos 120, 180, इस तरह से हमने इनकी वैल्यूज पुट की और उसका हम पॉइंट्स बनाते गए, तो इस तरह से हमारा y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ आया। इसमें हम डिस्कस करें, y इक्वल्स टू cos x ग्राफ आया, यहां से यदि हम ऑब्जर्व करें, यहां से लेकर के और केवल इतना ग्राफ यदि हम ऑब्जर्व करें, तो क्या हम देख पा रहे हैं कि यही ग्राफ हमारा रिपीटेड हो रहा, आगे वाले टर्म में भी यही ग्राफ रिपीटेड हो रहा, हमारा पीछे वाले में भी, यानी कि जो रिपीटेडनेस है वो इस तरह से, ठीक है, यानी इतना फंक्शन, ये जो ग्राफ है यही रिपीट हो चला जा रहा है। अब यहाँ पर हम x की कौन सी वैल्यू पुट करें, मैक्सिमम यहाँ पर कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कंटिन्यू ग्राफ चला जा रहा है। जब कंटिन्यूअस ग्राफ जा रहा है तो हम यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम बोल देंगे द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x बिलोंगिंग टू r। अब इसकी फिर रेंज की बात करेंगे, यहाँ पर भी रेंज, यहाँ पर +1 आ रहा है मैक्सिमम एंगल, और ये -1 आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, किसी एंगल की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है -1 और +1 भी आ रही है, +1 साइन 0 की ही आती है, यहाँ पर +1 आ रही है, और इसके बाद में ये 90 है, ये 180 की बात करेंगे तो ये -1 आ रहा है। इट मींस जो y की वैल्यू है वो कहां से कहां तक, -1 से लेकर के 1 तक जा रही है। इन दोनों में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो x है दैट रिप्रेजेंट्स द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड y रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज का मतलब क्या होगा, इसकी कहां से लेकर के कहां तक की लिमिट है। मैक्सिमम ये +1 दे सकता है, मिनिमम ये -1 दे सकता है, क्या फंक्शन दे सकता है +1 और -1, तो इसके ये डोमेन हो जाएगी x बिलोंगिंग टू r और रेंज हो जाएगी x बिलोंगिंग टू y बिलोंगिंग टू -1 से लेकर के 1 तक ने क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 पर भी पॉसिबल है और -1 पर पॉसिबल है। यदि इसको हम बोलते -1 पॉसिबल नहीं होता तो वहां पर इस तरह से इंटरवल होता है, उसको हम बोलते ओपन इंटरवल, राइट। नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास में y इक्वल्स टू 10x। यहाँ पर भी हमने x की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करने के बाद में देखा 10x का ग्राफ इस तरह से आता है, y इक्वल्स टू 10x इस तरह से रहेगा। यहाँ पर हमने x की वैल्यू यदि 0 पुट कर रहे होते हैं तो 0 आ रहा है, 40 पुट कर रहे हैं, 45 कर रहे होते हैं तो यहाँ पर 1 आता है, उसके बाद में 90 पुट कर रहे होते हैं तो 10x की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही होती है। यानी कि जब हम थीटा को 90 टेंड कराते हैं तो tan थीटा की वैल्यू कहां पर जाती है, इनफाइनाइट जाती है। -90 पुट कराते हैं तो फिर कहां पर जाती है, माइनस इनफाइनाइट जाती है। यानी कि हम यहाँ पर देखें तो ये -π/2, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये π/2, यहाँ से 3π/2, यहाँ पर ये -3π/2, इस तरह से ये हमारा 0 डिग्री का है। यानी कि जो 10x का ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पर हम रेंज की बात करें, सबसे पहले डोमेन की बात करें कि जो 10x का ग्राफ है उसकी डोमेन कहां से कहां तक जाएगी। तो डोमेन हम बोल सकते हैं कि x बिलोंगिंग टू r। क्या यहाँ पर सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, यहाँ पर भैया, यहाँ पर यदि हम इसकी 90 वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर x बिलोंगिंग टू r में 90 पर इनफाइनाइट जा रहा और ये -90 पर इनफाइनाइट जा रहा, तो हम कह सकते हैं सारे नंबर्स तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं लिखेंगे हम, n + π/2 वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने डोमेन को जिस तरह से लिख दिया, ऐसा क्यों, x बिलोंगिंग टू r यानी रियल नंबर हम कोई भी यहाँ पर इंसर्ट करा दें, लेकिन क्या ना कराएं, -π/2 ना कराएं, -π/2 ना कराएं, π/2 ना कराएं, -3π/2 ना कराएं, 4 यहाँ पर, यानी कि इस तरह के एंगल जो हैं π/2 पर ये इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर -π/2 पे इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, कि कोई भी यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करें x बिलोंगिंग टू r, कहाँ पर nπ + -π/2। यहाँ पर n की वैल्यू यदि हम 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू यदि हम 1 पुट करते हैं, प्लस माइनस कर देंगे, यहाँ पर n की वैल्यू यदि हम 1 पुट करते हैं तो π + π/2 3π/2 भी हो जाएगा, -π/2 भी हो जाएगा, π - π/2 + π/2 भी हो जाएगा। यानी कि जो ये 90 के मल्टीपल्स वाले एंगल्स हैं
वहां पर इनकी वैल्यूज कहाँ पर जा रही है, एक यहाँ पर जा रही है, दूसरी यहाँ पर जा रही है, कहीं प्लस इनफाइनाइट जा रही है, कहीं माइनस इनफाइनाइट जा रही है। यानी कि कहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा है ये फंक्शन, यहाँ पर x बिलोंगिंग टू r माइनस इन टर्म्स पर डिफाइन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम बोल देंगे x बिलोंगिंग टू r माइनस ये होगा, जो कि इसको नहीं हम ऐड करेंगे, राइट। अब हम यहाँ पर यदि हम बात करें तो y की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, y की यदि हम बात करेंगे तो y की तो हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक देख पा रहे हैं, प्लस इनफाइनाइट तक देख पा रहे हैं। y की वैल्यू हम माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट देख पा रहे हैं। इट मींस y की वैल्यू यानी कि 10x की वैल्यू हमारी कहाँ तक जाएगी, r, यानी रेंज जो इसकी होगी, यानी इसकी जो रेंज होगी वो क्या, ऑल रियल नंबर्स होगी। यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं -1 से लेके 1 के बीच में ही रहे, नहीं, यहाँ तो हमारा y क्या होगा, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सिमिलर यहाँ पर हम y इक्वल्स टू cot x की बात करें। अब यहाँ पर हम cot x में यदि डोमेन की बात करेंगे, डोमेन में cot x अगर आपको जिस तरह से आता है एट x इक्वल्स टू 0 पर, ये हमारा कुछ इस तरह से वैल्यू देता है इनफाइनाइट, x इक्वल्स टू 180 पर, यानी कि थीटा 180 रहेगा तो cot 180 की वैल्यू कुछ इस तरह से जाती है, ये हमारा 2 पाई पर जा रहा होता है, ये हमारा माइनस पाई पर जा रहा होता है, ठीक। यदि हम यहाँ पर देखें तो 0, यहाँ पर यदि हम इसकी वैल्यू देखें तो x बिलोंगिंग टू r ऑल रियल नंबर्स, बट यहाँ इस पॉइंट की बात करें यानी कि 0, इस पॉइंट की बात करें यानी कि पाई, इस पॉइंट की बात करें 2 पाई, यहाँ पर बात करें माइनस पाई, -2 पाई, तो सभी पॉइंट्स पर जा रहा है, बट n पाई यानी कि n का जो मल्टीपल है पाई के साथ, यानी कि 0 से पाई 2 पाई माइनस पाई, यहाँ पर इनकी अलग अलग वैल्यूज, यहाँ पर ये इनफाइनाइट जा रहा है, इधर पर माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, यहाँ पर ये कहाँ पर एडजस्ट नहीं कर रहा है, x बिलोंगिंग टू r माइनस n पाई, वेयर n बिलोंगिंग्स टू z, n कुछ भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। ये हो गई है हमारी cot x की रेंज। अब डोमेन, अब इसकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ तो रेंज भाई साहब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू जा रही है, तो यहाँ पर हम इसकी रेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि y की बात कर रहे हैं, तो y बिलोंगिंग टू r, y की वैल्यू हमारी कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे y इक्वल्स टू sec x का ग्राफ। कुछ इस तरह से आएगा y इक्वल्स टू sec x का ग्राफ, कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर ये पॉइंट जो होगा +1 का होगा, और ये पॉइंट जो होगा ये -1 का होगा। एट x इक्वल्स टू 0 पर बात करें, हमने इसकी वैल्यूज को ही देख सकते हैं, sec थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक। sec थीटा रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। अब cos 0 की बात करेंगे तो cos 0 पर क्या होता है 1, sec 0 पर भी क्या होगा 1/1। cos 90 की बात करें तो cos 90 पर होगा 0, sec 90 पर ये इनफाइनाइट चला जाएगा। सिमिलरली cos -90 की बात करेंगे तो 0, ये फिर कहाँ जाएगा माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा। यानी कि जो हमारा sec थीटा का ग्राफ है वो हमारा यहां से लेकर के यहां तक तो आ ही नहीं रहा, मीन्स ये -1 से लेकर के 1 के बीच में तो आ ही नहीं रहा, -1 से लेकर के 1 के बीच में नहीं आ रहा। अब -1 से लेकर के 1 के बीच में नहीं आ रहा तो ये क्या वैल्यू नहीं दे रहा -1 से लेकर के 1 तक। तो यदि हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो वो क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, बट -1 से लेकर के 1 के बीच में नहीं होगा। क्या -1 हो रही थी वैल्यू, हाँ -1 हो रही थी, इसलिए हमने -1 पर क्या लगाया, ओपन इंटरवल लगाया। और यहाँ पर +1 भी हो रही तो +1 पर ओपन इंटरवल लगाया, क्योंकि +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। +1 और -1 के बीच की वैल्यू है वो नहीं हो सकती। इट मींस यहाँ पर जो रेंज होगी y बिलोंगिंग टू r -1 से लेकर के +1 तक। यदि हम यहाँ पर x की बात करें, तो x हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं,
ये क्या है हमारा 90 है, ये हमारा -90 था। यानी कि यहाँ पर x बिलोंगिंग टू r जाएगा माइनस, यहाँ पर 90, यहाँ पर भी 90, तो इसको हम लिखेंगे 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। यहाँ पर n बिलोंग्स टू z, 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 भी उसी तरह से 2n पाई प्लस पाई बाई 2, जिस तरह से हमने पहले लिखा था। यहाँ पर भी हमारा x बिलोंगिंग टू z जाएगा, n बिलोंगिंग टू z होगा, और यहाँ पर x बिलोंगिंग टू r माइनस, यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स छोड़ेंगे भैया, +90 वाला, -90 वाला, +270 वाला, -270 वाला, इस तरह से इन पॉइंट्स को छोड़ेंगे, जहां पर केस की ये डोमेन होगी और यहाँ पर केस की रेंज होगी। ठीक, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। y इक्वल्स टू cosec x का ग्राफ। y इक्वल्स टू cosec x की बात करें, देखो sin 0 की वैल्यू 0 हो रही थी, तो cosec 0 की वैल्यू क्या होगी, cosec 0 की वैल्यू 1/0 इनफाइनाइट, यानी कि 0 के टाइम पर, यहां तो इनफाइनाइट दे रहा है। sin 90 की वैल्यू यदि हम देखें, sin 90 की वैल्यू कितनी आ रही थी 1, तो cosec 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1, यानी कि cosec 90 की वैल्यू भी +1 होगी। तो ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, राइट। और यहां पर हम आगे और पीछे की बात करें, यहां पर साइन, यहां से 0 से लेकर के 90 तक बात करी, 90 से लेकर के 180 तक, फिर उसके बाद में ग्राफ इस तरह से आएगा, उसके बाद में यहाँ पर यदि हम बात करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, राइट। तो ये जो हमारा ग्राफ है वो किस तरह से जा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। यहां पर भी यदि हम बात करें इसकी रेंज की बात करें, यहां पर भी हमारा जो रेंज है वो क्या, -1 से लेकर के 1 के बीच में तो नहीं आ रहा, +1 और -1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं दे रहा। यानी हम रेंज की बात करें तो y बिलोंगिंग टू r -1 से लेकर के +1 तक यहाँ पर रेंज में वैल्यू नहीं दे रहा, यानी -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं दे रहा, और y बिलोंगिंग टू r हो जाएगा, राइट। यहाँ पर ये तो हो गई रेंज की बात। अब डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारा क्या है, x बिलोंगिंग टू r, x तो हमारा r तक बिलोंग कर रहा है, माइनस क्या क्या नहीं कर रहा है, यानी 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, -पाई, यानी कि जो n पाई है यहाँ पर, और n बिलोंगिंग टू z। यहाँ पर x बिलोंगिंग टू r -n पाई, n पाई का मतलब हमारा 0 पर, पाई पर, -पाई पर, +2 पाई पर, -2 पाई पर, इनकी वैल्यूज इस तरह से रहेगी। तो x इक्वल्स टू x बिलोंगिंग टू r -n पाई, वेयर n बिलोंगिंग्स टू z। यहाँ पर हमने इतने ग्राफ देखे हुए हैं, और इन ग्राफ की हमने रेंज और डोमेन भी पढ़ी हुई है। तो रेंज और डोमेन को यदि हम समराइज करते हैं तो पहले हम साइन थीटा की बात करें, साइन एक्स की यहाँ पर बात करें डोमेन की, फिर उसके बाद में रेंज की। साइन एक्स की डोमेन कहां से कहां तक जा रही थी, डोमेन कोई भी रियल फंक्शन हो पा रहा था, रेंज हमारा कोई भी रियल फंक्शन हो पा रहा था क्या, नहीं, रेंज की वैल्यू तो हमारी -1 से लेकर के 1 तक जा रही थी। cos x की यदि हम बात करें तो cos x में भी हमारा कोई भी रियल फंक्शन हो पा रहा था, यहाँ भी -1 से लेकर के 1 तक जा रही थी, क्लोज्ड इंटरवल है, इस बात को याद रखना, ठीक। tan x की बात करें, tan x में हमारा जो डोमेन है x बिलोंगिंग टू r हो रहा था माइनस, वहां पर क्या हो रहा था 2n + 1 टाइम्स ऑफ π/2 हो रहा था, जहां पर n बिलोंगिंग टू z हो रहा था, राइट। कहां पर, ये हमारा -π/2, π/2, +π/2 या 3π/2, -3π/2, इन पर हमारा डिफाइन नहीं हो रहा था, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। अब रेंज की बात करेंगे यहाँ पर, तो y बिलोंगिंग टू r हो जा रहा था। cot थीटा की बात कर रहे थे, तो cot थीटा में हमारा बिलोंगिंग टू r माइनस, यहाँ पर n पाई हो रहा था, यहाँ n बिलोंगिंग टू z। यहाँ पर हम बात करेंगे y की, y भी कोई भी वैल्यू हो जा रही थी। sec थीटा और cosec थीटा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बिलोंगिंग टू r माइनस, sec थीटा में भी हमारा tan थीटा की तरह रह रहा था, 2n + 1 टाइम्स ऑफ π/2, n बिलोंगिंग टू z, और यहाँ पर रह रहा था n बिलोंगिंग टू z, और यहाँ पर n पाई। अब इनकी जो रेंज हो रही थी, रेंज किस तरह से जा रही थी, इनकी जो रेंज थी अभी हम पढ़े हैं, हाँ, sec थीटा के लिए रेंज थी
y बिलोंगिंग टू r माइनस कहाँ से लेके कहाँ तक, -1 से लेकर के 1 तक। यहाँ पर जो इंटरवल है वो ओपन है, यहाँ पर भी y बिलोंगिंग टू r माइनस -1 से लेकर के 1 तक, यहाँ पर भी जो इंटरवल है दैट इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो अभी तक हमने यहाँ पर ग्राफ 10 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे ग्राफ यहाँ पर हमने डिस्कस किए हुए हैं। इनका हम यूज बहुत ही आगे देखेंगे, यानी कि हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ेंगे ना तो इनके ग्राफ से ही रिलेट करके हम पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ऑल द बेस्ट।